Hello everyone, welcome to my learning journey, and today we are going to continue the next part of revision of computer network, and today we are starting in the single parity bit which was a technique of error detection. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रांसमिशन के टाइम पे डेटा करप्ट हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि डेटा में एरर आया है या नहीं आया। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है सिंगल पैरिटी बिट। वाई इज़ सिंगल पैरिटी बिट? सिंगल पैरिटी बिट एक एक्स्ट्रा बिट होती है जो ओरिजिनल डेटा के साथ ऐड की जाती है। अगर ओरिजिनल डेटा में m बिट्स हैं तो पैरिटी बिट्स ऐड करने के बाद टोटल बिट्स m+1 हो जाती हैं। इस एक्स्ट्रा बिट को पैरिटी बिट कह देते हैं। मान लो ओरिजिनल डेटा था 4 बिट्स का 1011, पैरिटी बिट ऐड करने के बाद डेटा हो गया 10110। अब टोटल बिट्स कितनी हुई? 5। वाई डू वी ऐड पैरिटी बिट? पैरिटी बिट का काम सिर्फ इतना है कि रिसीवर चेक कर सकता है कि ट्रांसमिशन के टाइम पे कोई भी बिट चेंज हुई है या नहीं हुई। अगर पैरिटी मैच नहीं करती, रिसीवर समझ जाएगा कि एरर आ गया है। अब टाइप्स होते हैं इसके भी, एक होती है इवन पैरिटी, एक होती है ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी की बात करें तो इसका रूल याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ वन शुड बी इवन। जो नंबर ऑफ वन आते हैं ना बिट्स के अंदर, मतलब जो हमारे 4 बिट है उसमें से कितने वन है वो इवन होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अगर वो इवन है, मतलब मान लो कि अगर वो ओड है, इवन होनी चाहिए। अगर ओड है तो मान लो 1011 है, उसके अंदर काउंट 1 है, 1 का कितना है? 3 है, तो 3 ओड हुए। हमें इवन बनाना है। अब इसको इवन बनाने के लिए तो पैरिटी बिट कितनी होगी? 1 होगी। फाइनल डेटा के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे पीछे, तो अब काउंट कितना हो जाएगा? 4 वंस हो जाएगा। समझ गए ना? अगर हमारे को ओड 1 मिल रहे हैं तो उसके पीछे हम एक और 1 लगा देंगे। इसे कहते हैं इवन पैरिटी, उसको इवन बनाना। ओके। अब जैसे हमारे पास 1100 है, इसके अंदर ऑलरेडी 2 ही 1 है जो कि इवन है, तो पैरिटी बिट होगी 0। अब हम लास्ट में 0 ऐड करेंगे। इवन पैरिटी बनाने के लिए हम लास्ट में 1 ऐड करते हैं। अगर नहीं है इवन ही है तो हम 0 ऐड करते हैं, ओड है तो हम इवन बनाने के लिए 1 ऐड कर देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कर दिया ना, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट पे आते हैं, ऑड पैरिटी। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वंस हमें ओड होने चाहिए। जैसे 1011 है तो इसके अंदर 1 कितने हैं? 2 हैं, विच इज़ इवन। बट हमें ओड बनाना है तो हम पीछे पैरिटी क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। टोटल वंस कितने होंगे फिर? 3। ओड, इसका मतलब करेक्ट। अगर इसके अंदर ऑलरेडी 3 है तो पैरिटी हम लगाएंगे 0। ओके। इसके अंदर अब हम देखने वाले सेंडर साइड वर्किंग के बारे में। सेंडर काउंट करता है कितने वंस हैं। स्टेप 2 है हमारे पास, पैरिटी बिट कैलकुलेट करता है। पहले वंस कितने हैं काउंट करता है, पैरिटी बिट कैलकुलेट करता है, पैरिटी डेटा एक एंड में डेटा ऐड करता है, कंप्लीट कोड वर्ड को फिर भेज देता है। रिसीवर साइड पे क्या होता है? रिसीवर पैरिटी दोबारा काउंट करेगा। अगर पैरिटी मैच हुई तो नो एरर। अगर पैरिटी मैच हो गई, मतलब पैरिटी मैच नहीं हुई, अगर हो गई तो कोई एरर नहीं होगा, नहीं हुई तो एरर डिटेक्ट हो गया। इट इज़ जस्ट अ एरर डिटेक्टिंग टेक्निक, वी टॉक्ड अबाउट इट इन द अर्लियर लेक्चर। तो लिमिटेशन क्या है सिंगल पैरिटी बिट की? ओड नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्ट कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर ऑफ एरर डिटेक्ट कर सकती है। मान लो कि ओरिजिनल था 101100, 3 1 थे, 3 0 थे। रिसीव क्या हुआ? 100100, यानी कि 1 1 कम हो गया। सिर्फ एक बिट चेंज हुई है, पैरिटी चेंज होगी, रिसीवर पकड़ लेगा, डिटेक्ट हो गया, बस ये पता चल जाएगा। बट करेक्ट नहीं कर सकता, कौन सी बिट गलत हुई ये नहीं बता सकता। समझ गए? और इवन नंबर ऑफ एरर्स तो बिल्कुल ही नहीं डिटेक्ट कर सकता। फॉर एग्जांपल मैंने डेटा भेजा 101100, ठीक है, मतलब मैंने 3 1 भेजे और वो डेटा हो गया 1, फिर 5 बार 0, मतलब सारे 1 हट गए, पीछे वाले सिर्फ स्टार्टिंग में है। रिसीव ये हुआ, तो यहाँ 2 बिट्स चेंज हो गई, पैरिटी सेम रह सकती है। पैरिटी तो सेम है अभी भी, पहले भी ओड थी और अभी भी ओड है। रिसीवर क्या सोचेगा? सब सही है, एक्चुअली एरर था। इसलिए सिंगल बिट एरर इवन नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्ट नहीं कर सकता। अगले हैं उसके एडवांटेजेस कि ये बहुत सिंपल होता है, फास्ट होता है और एक्स्ट्रा सिर्फ 1 बिट लगती है इसके अंदर। हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन इसमें इजी होता है। और इसमें डिसएडवांटेज ये होती है कि एरर डिटेक्ट करता है, करेक्ट नहीं करता। मल्टीपल इवन एरर्स डिटेक्ट नहीं कर सकता, बर्स्ट एरर के लिए यूज़फुल नहीं है। सोचो कि टीचर ने क्लास में बोला जितने स्टूडेंट्स खड़े होंगे उनकी टोटल काउंट इवन होनी चाहिए। अगर कोई एक स्टूडेंट बाहर चला गया, काउंट आउट हो जाएगी। टीचर को तुरंत पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है, लेकिन टीचर ये नहीं बता सकता कि कौन सा स्टूडेंट बाहर गया है। बिल्कुल वैसे ही पैरिटी सिर्फ बताती है कि एरर हुआ है, ये नहीं बताती कि एरर किस बिट में हुआ है। ओके।
फाइनली एट द एंड हम इसको समराइज़ करते हैं कि सिंगल पैरिटी बिट मतलब एक एक्स्ट्रा बिट, टोटल बिट्स m+1 हो जाएंगी। दो टाइप होती है, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। इवन में क्या होता है, टोटल वंस इवन होते हैं। ऑड पैरिटी में क्या होता है, टोटल वंस ऑड होते हैं। ये डिटेक्ट करता है सिंगल बिट एरर को, ओनली ऑड नंबर्स ऑफ, ओके, इवन नंबर को नहीं। कांट करेक्ट एरर्स एंड कैन नॉट डिटेक्ट ऑल इवन नंबर्स ऑफ बिट एरर्स। तो ये हमने देखा आज के लेक्चर में कि सिंगल बिट एरर क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले 2D पैरिटी चेक के बारे में, 2 डायमेंशनल पैरिटी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।